धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू सनातन धर्म में देवादिदेव महादेव के महापर्व महाशिवरात्रि का बड़ा महात्म्य है। मान्यता है कि इस दिन महादेव की आराधना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पर्व न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर उस कोने में धूमधाम से मनाया जाता है जहां महादेव के भक्त रहते हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी लोग पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। इस दिन शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है और शिवलिंग पर विशेष रूप से दूध, दही, बेलपत्र, धतूरे और बेल चढ़ाए जाते हैं। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि भक्त द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो महादेव को भोलेनाथ कहा गया है। सांसारिक दुनिया में रह रहे भक्तों के अलावा महाशिवरात्रि का पर्व साधकों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। शिवरात्रि की पूजा निशीथ काल में की जाती है। इसके अलावा दिन के चारों प्रहरों में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? देवादिदेव महादेव को समर्पित महाशिवरात्रि को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि महादेव भगवान शिव शंकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये भी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी रात महादेव निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे। इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव ने तांडव किया था और इसी दौरान उनका तीसरा नेत्र खुल गया था, जिसकी ज्वाला से उन्होंने ब्रह्मांड को भस्म कर दिया था। आदि शक्ति मां पार्वती से इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। महाशिवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का खास महत्व है। विशेषकर शिव भक्त तो पूरे साल अपने आराध्य के इस महापर्व का इंतजार करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा भाव से शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, भगवान शिव शंकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अविवाहित जातकों के लिए तो ये व्रत अत्यंत फलदायी है। वहीं अगर किसी कन्या की शादी में बाधा आए तो इस महाशिवरात्रि का व्रत करने से वे बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनता है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो त्रयोदशी यानी कि एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करें। त्रयोदशी के दिन एक वक्त ही खाएं और सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में आसन ग्रहण कर दिन भर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते वक्त महादेव से निर्विघ्न व्रत पूरा करने की प्रार्थना करें। अब घर के मंदिर में नित्य पूजा करें। अपने घर के शिवलिंग का जलाभिषेक करें और महादेव को दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा और बेल चढ़ाएं। भगवान की आरती उतारें और भोग लगाएं। अब शिवालय जाकर वहां भी शिवलिंग का जलाभिषेक कर बेलपत्र आदि अर्पित करें। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि में फलाहार करें। कई लोग निशीथ काल में शिव जी की पूजा करते हैं और उसके बाद ही फलाहार ग्रहण करते हैं। अगले दिन फिर पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर महाशिवरात्रि के व्रत का पारण करें। महादेव का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। अर्थात इस पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात हे सर्वेश्वर भगवान, आपके हाथ में त्रिशूल है। मेरे जीवन में जो शूल हैं, कष्ट हैं, वो आपकी कृपा से ही नष्ट होंगे। मैं आपकी शरण में हूँ। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत चुका था। इस बार भी धनुष लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी।
तमृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही किए गए पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा समाप्त हुई। देवादिदेव महादेव आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।